Namaste, I'm Arpita, a special educator and a trainer. Happy Rakhi to all of you. Happy Raksha Bandhan to all of you. जो आज मना रहे हैं उनको भी और जो कल मनाने वाले हैं उनको भी। ठीक है, तो आज थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करना है अपना आप लोगों के साथ। आई होप कि बेनिफिशियल रहे, किसी एक के लिए भी रहा मेरे लिए बहुत है। ठीक है, तो वन ऑफ माई एक्सपीरियंस है ये। तो मेरा एक स्टूडेंट था, उसका क्या सीन था कि उसके जो पेरेंट्स थे दे आर नॉट दैट मच गुड एट फाइनेंशियल एंड दे बोथ आर वर्किंग। तो जो एक भाई बहन थे वो लोग, ठीक है, तो एक लड़का था एक लड़की थी। ठीक है, तो उसमें क्या था कि जो लड़की थी शी वॉज नॉर्मल एंड जो लड़का था ही वॉज स्पेशल। ओके, तो क्या होता था कि कई बार ऐसे होता था कि वेन एवर आई यूज टू गो एट होम, तो मैं देखती थी कि वो जो लड़की थी वो कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला फील करती थी कि मेरा भाई या बहन कोई ऐसे होते जिनके साथ मैं खेल सकती या फिर जिनके साथ मैं बातें शेयर कर सकती। तो जैसे मैं जब जाना शुरू हुई तो धीरे धीरे उसके साथ मेरी एक बड़ी बहन आप कह सकते हैं ऐसा उसे लगा। तो उसने मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करना स्टार्ट किया। शी यूज़ टू पेंट माई नेल्स कि मैम मैं कर दूँ ऐसे ये वो। तो मैं बोल देती थी कि उसको अच्छा लगता था, तो शी यूज़ टू डू दैट, मतलब कुछ भी। और वो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें रखती थी, जैसे अगर उसने चॉकलेट मंगाई है अपने पापा से तो वो मेरे लिए चॉकलेट रखती थी। सो मतलब इतना कनेक्शन उसका मेरे साथ हो गया। तो क्या होता था ना कि मुझे फ़ील होता था उस बच्चे में कि इसको कितनी ज़रूरत है ना किसी की। तो जैसे आज रक्षाबंधन है तो मुझे लगा कि उन पेरेंट्स को, बहुत सारे पेरेंट्स को शायद ये चीज़ नहीं पता है कि जो आपके नॉर्मल बच्चे हैं, आपके स्पेशल बच्चों के साथ जो एक ही घर में, एक ही छत के नीचे हैं, उनमें डिफरेंसेस आ रहे हैं, धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं और वो आपसे भी धीरे-धीरे कटते जा रहे हैं। आप ये फ़ील कर पा रहे होंगे कि मैं कुछ भी बोलती हूँ या मैं कुछ भी बोलता हूँ तो वो बड़े इरिटेट हो जाते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों दिन पे दिन वो आपसे दूर होते जा रहे हैं? बिकॉज़ उनको ये फ़ील हो रहा है कि जो स्पेशल बच्चा है आपका, आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। आप हर टाइम उसी की बातें लेकर परेशान हैं, आप उसी को कन्विंस कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, आप उसी को एप्रिशिएशन दे रहे हैं हर चीज़ के लिए। जबकि पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते हैं। आई नो पेरेंट्स तो इक्वली प्यार करते हैं दोनों को कि भाई दोनों ही उनके बच्चे हैं और इक्वली सब कुछ देना चाहते हैं। बट सिचुएशंस और फाइनेंशियल स्टेटस जो होता है हमारा वो बहुत बहुत कहीं रोल प्ले करता है इन चीज़ों के लिए। बट आई वॉन्ट टू से दिस कि जब आप स्पेशल बच्चे को ध्यान दे रहे हो ना, तो उस नॉर्मल बच्चे का भी ध्यान रखिए। आप, आई नो कि आप एक साथ मैनेज नहीं कर पाते होंगे, बट ट्राई टू डू दैट बिकॉज वो कहीं ना बाहर अपनी चीज़ों को ढूंढ रहा है अब। और अगर बाहर कोई उसको गलत मिला तो वो कहीं ना कहीं हार्म हो सकता है उस बच्चे के लिए, आपके लिए भी, है ना। तो ट्राई टू बी जेलअप विद देम कि वो आपके साथ चीज़ें शेयर करें। ठीक है, क्योंकि उनको, उनका तो एक डेवलपिंग स्टेज है ना। जैसे कि मैंने देखा कि वो कभी भी स्कूल से आती थी तो वो मुझे ऐसे बता रही थी, मैम आज ना स्कूल में ये हुआ, आज वो हुआ। वो तो इतना बोलती है ना, मैम हमारी स्कूल में है, ऐसे करती हैं वैसे करती हैं, मतलब शी यूज्ड टू लाइक टॉक ऑल द टाइम। क्योंकि वो एक स्टेज है उस बच्ची की, एक डेवलपिंग स्टेज होती है हमारे बच्चों की इस तरीके की कि वो स्टार्टिंग में कम बोलते हैं, फिर ज़्यादा बोलते हैं, फिर कम बोलते, मतलब इस तरीके से हमें हमेशा मतलब उनके पास रहना है। कभी कभी ऐसे स्टेजेस भी आएंगी कि वो किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उस टाइम के लिए आपको अभी से डेवलप होना ज़रूरी है। कोई कोई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अभी तो छोटे हैं, कोई बात नहीं, आगे जाएंगे तो बड़े होंगे तो हम उनके साथ शेयरिंग कर लेंगे, हम उनके दोस्त बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको स्टार्टिंग से उनके साथ मिक्सअप होके चलना होता है। ठीक है, तो मैं यही आपको आज बताना चाहती थी कि आपके घर में जो बच्चे हैं उन बच्चों में ये डिफरेंसेस हैं।
या नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और अगर हैं तो ट्राई टू रिजॉल्व दैम किसी भी तरीके से। एंड उन बच्चों को भी मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि बेटा, वो लोग ऐसा चाहते नहीं हैं, वो बच्चे ऐसा चाहते नहीं हैं, उनके अंदर भी फीलिंग्स हैं, वो भी आपके साथ खेलना चाहते हैं, या वो भी आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपको जैसे उसकी बहन को कभी भी कुछ होता था ना, तो यूज़ टू गो और कभी मुझे बोलता था कि मैम उसको कुछ हुआ है, मतलब इस तरीके से इशारों में या किसी भी तरीके से उनकी फीलिंग्स शेयर वो करते हैं। कभी कभी वो नहीं कर पाते हैं, तो ट्राई टू बी विद देम। और एक और चीज़, जैसे कुछ लोग हैं जिनके बिल्कुल रियल जो ब्लड रिलेशंस हैं उनमें ऐसा नहीं है, बट आपके पड़ोस में, आपके कहीं दूर रिलेशंस में अगर ऐसा कोई भी बच्चा है, कोई भी पेरेंट्स है, तो ट्राई टू बी विद देम, ठीक है। कि कभी भी उनको ज़रूरत है, या उन बच्चों के साथ थोड़ा सा जो स्पेशल है उनके साथ भी, और जो नॉर्मल है उनके साथ भी ट्राई टू जेल अप। कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो आप उनके साथ शेयर करिए, ठीक है। कभी चॉकलेट ले जाइए, या मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी आप करेंगे ना, तो वो बच्चे आपसे एकदम जुड़ जाएंगे, और आपको फील होगा वो लव उन दोनों बच्चों से। तो बच्चे सेम हैं, फीलिंग्स सेम हैं उनके अंदर, बट वही है कि कोई एक्सप्रेस कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। तो आज बस यही चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि साथ में हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपसे सब कुछ शेयर कर रहे हैं। तो ट्राई टू शेयर, कि आप अपना शेयर करेंगे तो वो भी अपना शेयर करेंगे, और धीरे धीरे सब चीज़ें ऐसे ही रन आउट होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।